प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए हैं। प्रभु में जितने भी हमारे भाई बहन प्रभु को प्रेम करने वाले हैं और प्रभु के पवित्र वचन को लगातार सुन रहे हैं, उनके लिए मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु आपको आशीष दे और मसीही जीवन में आपको आगे बढ़ाए और प्रभु का अनुग्रह आपके ऊपर बना रहे। तो आइए, आशा करता हूँ कि आप अपनी जगह में, अपने स्थान में बिल्कुल ठीक होंगे। सो जैसे हम इन दिनों में प्रभु के सत्य वचनों को सीखते चले आ रहे हैं, मैंने आपको बताया कि प्रभु ने हमें एक भेद खोल कर दिया है वचन का कि मसीह जीवन में भी ABCD है। तो पहले हमने A फॉर एटीट्यूड के बारे में सीखा। एटीट्यूड और B फॉर बिहेवियर, उसके बारे में भी सीखा था। फिर C फॉर सीखा है कम्युनिकेशन, यानी वार्तालाप। तो परमेश्वर के साथ कैसा हमारा संबंध और उनके साथ हम कैसे अलग बैठना है, वो हमने सीखा है कि मूसा कैसे परमेश्वर के साथ दोस्त की तरह बातें करता था। तो अभी हम D फॉर सीखने जा रहे हैं। D फॉर डेडिकेशन। फिर सुन लीजिए, D फॉर डेडिकेशन, जिसका मतलब है अर्पण करना। तो इस बात को समझने के लिए हम पढ़ेंगे प्रभु के वचन से पहला शमूएल, उसका 1 अध्याय और उसका 10 और 11 वचन। फर्स्ट शमूएल चैप्टर 1 वर्स 10-11। ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਮਨ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਹੋਇਆ, ਸੋ ਉਹਨੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੁੱਬਾ ਮਾਰ ਰੋਈ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਸੁਖਣਾ ਸੁਖੀ ਅਤੇ ਆਖਿਆ, हे ਸੈਨਾ ਦੇ ਯਹੋਵਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਟਹਿਲਣ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਟਹਿਲਣ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁਲਾਵੇਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਟਹਿਲਣ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੇਵੇਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇ दे दियांगी। और उसने ये मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी स्तुति ले और अपनी दासी को भूल ना जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी। इधर में हम आपको बताना चाहते हैं, हन्ना नाम की बहन है, उसका कोई भी बच्चा नहीं था और उसके पति ने दूसरी शादी कर ली तो उसके बच्चे हो गए। वो बहुत परेशान रहती थी। एक दिन वे प्रभु के घर में आती है और जीवते परमेश्वर के आगे प्रार्थना करती है। वो कहती है कि परमेश्वर, आप मेरे दुख की ओर ध्यान करें और मुझे एक बेटा दे, तो जब तक वो जिंदा रहेगा मैं आपको दूंगी। प्रभु मेरी विनती को सुन ले। तो जीवते परमेश्वर उसकी विनती को सुन लिया और उसको बेटा दे दिया। जब उनको बेटा दिया, उन्होंने पहले ही ये बात ठान ली थी कि प्रभु
मैं इसको वापस दे दूंगी आपको। तो अभी हम प्रभु के वचन से पढ़ते हैं पहला शमूएल 1 अध्याय उसका 27 और 28 वचन। फर्स्ट शमूएल चैप्टर 1 वर्स 27 28। मैं इस मुंडे दे ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸੋ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਹੋਈ ਜੋ ਮੈਂ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੀ ਸੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਰਹੇ। आमीन। ये वही बालक है जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी और यहोवा ने मुझे मुंह मांगा वर दिया है, इसलिए मैं भी उसे यहोवा को अर्पण कर देती हूँ। आमीन। मैं यहोवा को अर्पण कर देती हूँ। उन्होंने अपने बेटे शमूएल को प्रभु के घर में ले जा करके प्रभु के दास को उस बेटे शमूएल को अर्पण कर दिया। सो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, इस पृथ्वी में प्रभु ने जो कुछ भी हमारे पास है वो किसी और ने नहीं दिया, वो जीवते और सच्चे परमेश्वर ने आपको दिया है। ये जो जीवता और सच्चा परमेश्वर है जिसने हन्ना को बेटा दिया, वो परमेश्वर कोई और नहीं, वही परमेश्वर जिसने आज से 2023 साल पहले स्वर्ग छोड़ करके मनुष्य के रूप में आके अपने आप को सौंप दिया, अपने आप को दे दिया, अर्पण कर दिया। उसने भी सर्वशक्तिमान प्रभु ने मनुष्य बनकर अपने आप को क्रूस पर अर्पण कर दिया। तो जब उसने अर्पण किया है वह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है। अभी हम जब उसका सत्य वचन सुनते हैं तो हम उसके वचन को सुनकर उसके प्रेम की गहराई को जानते हुए उसके ऊपर विश्वास करते हैं और उसको अपना जीवन अर्पण करते हैं और फिर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा लेते हैं और फिर हमने परमेश्वर को अर्पण कर दिया है, प्रभु को अर्पण किया है। लेकिन उसके साथ साथ जब अर्पण किया है तो उसमें यही बात थी कि हे प्रभु, आज से मेरी इच्छा नहीं आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो जाए। अर्पण करने का मतलब, डेडिकेशन का मतलब, आपने जो प्रभु को दे दिया है अभी वह आपका नहीं रहा। ध्यान दीजिए, हन्ना ने जब उस बच्चे को प्रभु के घर में दे दिया है अभी वो हन्ना का नहीं रहा। हन्ना ने उस बच्चे को भी बता दिया, देख बेटा, मैंने आपको इधर से लिया था, प्रभु के घर में लिया था, अभी आपको प्रभु के लिए मैंने दे दिया है, पीछे मुड़कर कभी मत देखना। प्रभु का वचन यूं कहता है। हन्ना 1 साल के बाद आती थी उसको मिलने और उसके लिए एक कपड़ा लेकर आती थी। उससे ज्यादा कुछ हम नहीं पढ़ते उसके बारे में। तो उस बच्चे को भी ये पता चल गया था मेरा और कोई घर नहीं, मेरा और कोई स्थान नहीं, मैं प्रभु के घर में रह रहा हूं, यही मेरा घर है, इधर ही मेरा भोजन है, जो भी मुझे मिले मैं धन्यवाद के साथ खाना है। और अगली बात, हन्ना ने जब प्रभु के लिए अर्पण किया
तो उसके साथ उधर में सेवा करने वाला जो याजक था एली, उसको भी अर्पण कर दिया, उसको हाथ दे दिया था कि आज के बाद प्रभु के दास, इस बच्चे को तूने प्रभु के लिए तैयार करना है। मैंने प्रभु के लिए दे दिया है, तूने इसको प्रभु का भविष्यवक्ता, प्रभु का दास बनने के लिए इस योग्य बनाना है। इसको प्यार से, इसको डांट से, इसको कैसे भी आपने तैयार करके प्रभु का एक सेवक बनाना है। तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जब हम नए नियम में पढ़ते हैं, उधर में पौलुस एक बड़ी बात करंथ की कलीसिया को कहता है। वो क्या बात है? दूसरी करंथियों की पत्री अध्याय 8 वचन 5, सेकंड करंथस चैप्टर 8 वर्स 5। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਆਸਾ ਸੀ, ਤੀਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵੀ ਅਰਪਣ ਕੀਤਾ। यस, और जैसी हमने आशा की थी वैसी ही नहीं, वरन उन्होंने प्रभु को फिर परमेश्वर की इच्छा से हमको भी अपने आप को दे दिया। देखिए इधर में पौलुस प्रेरित कहते हैं, उन्होंने, जैसे हमको आशा थी, उन्होंने अपने आप को प्रभु को अर्पण कर दिया, दे दिया, और प्रभु को ही नहीं हमें भी अर्पण कर दिया। सो मुझे सुनने वाले प्रिय भाइयों बहनों, हन्ना ने अपना अकलौता बेटा शमूएल प्रभु के लिए दे दिया, प्रभु के घर में छोड़ दिया, और उसके साथ साथ प्रभु के दास एली याजक को भी सौंप दिया, अर्पण कर दिया। और हमारा प्यारा प्रभु अपने आप को पूरे जगत के लिए बलिदान करके दे दिया है, अर्पण कर दिया अपने आप को। परमेश्वर होते हुए भी सबको छोड़ करके अपने आप को पूरे जगत के लिए अर्पण कर दिया। ये बात समझने के लिए, जैसे हन्ना ने अपने उस प्रिय बेटे को अर्पण किया, ऐसा हम देखते हैं कि तिमोथियस की मम्मी ने, जो नंबर 1 विश्वासी थी, उसकी मम्मी ही नहीं, उसकी नानी लोइस भी नंबर 1 विश्वासी थी। उन्होंने अपना बेटा तिमोथियस प्रभु के लिए अर्पण कर दिया और प्रभु के दास पौलुस के हाथ में दे दिया, और पौलुस ने उसको साथ रखते हुए तैयार किया और एक दिन लिख के रख दिया, तिमोथियस के अलावा सच्चे मन से लोगों की चिंता करने वाला मेरे पास और कोई नहीं है। मैं तिमोथियस के आंसुओं को देखता हूं, मैं तिमोथियस के उस विश्वास को देखता हूं जो निष्कपट विश्वास उसमें है। जब मैंने देखा तो उसकी मम्मी में भी वही विश्वास था, जब मैंने उसके आगे देखा तो उसकी नानी में भी वही विश्वास था। तो तिमोथी प्रभु का अभिषिक्त दास बन गया। आज आप प्रभु के लिए पैसा देते हैं, प्रभु के घर में आकर प्रभु के लिए आप अपना शरीर को सेवा के लिए देते हैं, और प्रभु के लिए अपने कार गाड़ी को भी प्रभु की सेवा के लिए देते हैं। लेकिन आपको अपने आप को प्रभु के लिए
और प्रभु के दासों को भी अर्पण करना चाहिए कि प्रभु के दास, आप मुझे बना दो, प्रभु के घर में काम आने वाला बर्तन मुझे बना दो, प्रभु की महिमा प्रकट करने वाला एक योग बर्तन मुझे बना दो, ताकि मैं प्रभु के लिए कुछ कर पाऊं। तो जब आप अपने आप को प्रभु के लिए अर्पण ही नहीं किया, डेडिकेशन ही नहीं किया, जब आपने प्रभु के दास को पूरी तरह तन मन से अर्पण ही नहीं किया, आप उनकी आज्ञा ही नहीं मानते, आप उसकी अधीनता में नहीं रहते, तो आप प्रभु के अच्छे दास कैसे बन सकते? इसलिए डेडिकेशन के विषय में हम सीख रहे हैं, डी फॉर डेडिकेशन। यानी सबसे पहले हन्ना ने अपना बेटा, अकलौता बेटा शमूएल, जो प्रभु ने उसको दिया था, जो प्रभु से उसने लिया था, उसको कैसे अपने प्रिय पुत्र को प्रभु के लिए दे दिया। आज उस समय तो उसके पास एक ही बेटा था, फिर प्रभु ने उसने जो किया उसका उधार छोड़ा नहीं। उस बहन को प्रभु ने उसके पलटे में 3 बेटे और 2 बेटियां 5 बच्चे और दिए। प्रभु के नाम की स्तुति हो। लेकिन मेरे प्रिय भाइयों बहनों, अगर प्रभु की सेवकाई आगे बढ़ते रहना है तो आज मुझे और आपको अपने आप को प्रभु को और प्रभु के दासों को अर्पण करना चाहिए। और हमारे जवान बेटे बेटियां प्रभु को और प्रभु के दासों को अर्पण करना चाहिए, ताकि वो प्रभु के अभिषिक्त सेवक बने और प्रभु का संदेश जो है वो आगे बढ़ता जाए और प्रभु का सेवकाई आगे चलती रहे। जो प्रभु के दास अभिषिक्त वर्तमान काल में सेवा कर रहे हैं, ये तो सेवा पूरी करके प्रभु के पास जाएंगे, लेकिन संदेश कभी बंद नहीं होगा। परमेश्वर का संदेश लेकर नौजवान बेटे बेटियां प्रभु के लिए हिंदुस्तान के कोने कोने में, पंजाब के कोने कोने में, बाहरी देशों में ये सत्य वचन लेकर जाएंगे, प्रभु के नाम को ऊंचा करेंगे और प्रभु का नाम महिमा पाएगा। इसलिए आज इस सत्य वचन को आप ध्यान से सुने और इसके ऊपर ध्यान करें कि क्या हमारा बहन लोगों ने अपने आप को अर्पण कर दिया है प्रभु को? आपका डेडिकेशन हो गया है? आपने भाइयों में से अपने आप को प्रभु को अर्पण कर दिया है? प्रभु की सेवा का बोझ रखने वाले प्रिय भाई बहन, स्टूडेंट, प्रभु के दास के साथ सेवा में साथ देने वाले भाई, क्या आपने प्रभु को और प्रभु के दास को अर्पण कर दिया है? नहीं किया है तो आपको इस बात के ऊपर विचार करना चाहिए। जब तक हम प्रभु को सौंपते नहीं, जब हम प्रभु को देते नहीं, तब तक प्रभु हमारे जीवन को हाथ में नहीं लेता। कितनी बार हमने भजन तो गाया, लेकिन हृदय की सच्चाई से प्रभु को सौंपा नहीं। आइए हम अपने शरीर प्राण आत्मा को प्रभु को सौंप दें और प्रभु को कहें कि हे प्रभु, मैं अपना आप तुझे देता हूं। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन ये है। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना।
अपने जीवन की ओर ध्यान करें। क्या मैंने प्रभु के साथ अपने आप को सौंप दिया है? मैंने प्रभु के दासों के हाथ में अपने आप को सौंपा है कि वह मुझे बनाए और मैं प्रभु के योग पात्र बन जाऊं, मैं प्रभु का काम करने वाली बन जाऊं, प्रभु का काम करने वाला बन जाऊं। इस वचन के ऊपर ध्यान देते हुए अपने जीवन की ओर ध्यान करें। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे प्यार करने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु हमारे जीवन में हम आपको सौंपने वाले, आपको अर्पण करने वाला जीवन बनाए और आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी होने दे। प्रभु किधर भी ये वचन जाए, लोगों से तो बात कर, सारा महिमा आदर आपको देते हैं। विनती को ग्रहण कीजिए। ये विनती यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।